हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार। और फ्रेंड्स, कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे को थोड़ा सर्दी जुकाम लगा है तो आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज गुरुवार है तो मेरा व्रत है और मैं पूजा करने आई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे अभी पूजा की तैयारी करूँगी फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह ना इस तरह से मैं पूरा यहाँ पे अच्छे से, मेरे यहाँ पे दिया बाती ख़त्म हो रही थी। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया है पहले भी कि मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, ताकि जब कभी मतलब जैसे हस्बैंड लोग और बच्चे चलाते हैं ना, तो मैं अभी काफ़ी 7 दिन बाद में मंदिर में आई हूँ, पूजा पाठ किए हैं, मैंने मंदिर भी साफ़ किया है फ्रेंड्स। तो उसके लिए जब मैं ना आऊँ मंदिर में और पति देव जी या बच्चे जलाते हैं ना दिया, तो उनके लिए भी बहुत ही ईजी हो जाता है। इस तरह से आप स्टोर करके रखेंगे तो वो भी जला लेते हैं जल्दी से। और हस्बैंड लोग मतलब जेंट्स लोग इतना वो नहीं कर पाते हैं ना, तो इसलिए मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ ताकि उन लोग को भी आसानी हो। और मैं भी कभी जब पूजा पाठ सुबह शाम आरती करती हूँ तो इसी तरह से इनकी बातियों को यूज़ करती हूँ आरती के लिए। और जो मेन दिया होता है वो तो हमेशा ही जलता है, तो 2 दिए मंदिर में हमेशा जलाने चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। मेरी दिया बाती ख़त्म हो रही थी तो गोल वाली बत्ती मंगाई थी मैंने, और घी में इसको अच्छे से पका लूँगी। इसके लिए मैंने अलग से ही बर्तन बना रखा है और इसमें मैं कुछ और यूज़ नहीं करती हूँ बनाने के लिए। तो इस तरह से इसको पकाने के बाद ना ये अच्छे से जलते हैं, बहुत देर तक जलते हैं अच्छे से। आरती वगैरह आपकी पूजा अच्छे से हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये मेरे ख़त्म हो रहे थे तो मैं इसको पका लूँगी अभी घी में, और स्टोर करके इस तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो फिर ढक्कन लगा के रख लूँगी। अभी खुला ही रखूँगी इसको। और यहाँ पे दूध वगैरह गर्म करी थी लड्डू गोपाल जी के लिए। नहाना मेरा हो गया है और आज तो कपड़े नहीं धुलते हैं गुरुवार के दिन। पोछा भी मैं नहीं लगाती हूँ, बस झाड़ू लगाया है। और गुरुवार के दिन पोछा वगैरह नहीं लगाना चाहिए और नहीं कपड़े धोने चाहिए। तो इस तरह से साफ़ सफाई भी नहीं करते हैं इस दिन ज़्यादा। तो यहाँ पे फूल तोड़ के लाई हूँ, मेरे बाहर से लगे हुए हैं। तो फूल यहाँ पे तोड़ लिए हैं, दूध भी गर्म कर लिया है। और गुरुवार के व्रत में चने की दाल मेरी ये ख़त्म हो रही थी तो डब्बा में मैंने धो लिया है। इसमें मैं भर के लेके जाऊँगी ऊपर स्टोर करके, मतलब मंदिर में ही रख देती हूँ मैं सारा सामान, गुड़ चना वगैरह जो भी मुझे चने की दाल वगैरह जो भी चाहिए होता है। तो इस तरह से इसको लेके जाऊँगी ऊपर। और घी की बाती भी बन गई है फ्रेंड्स। तो अभी पूजा करूँगी और सुबह मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है पूजा पाठ के साथ। सभी के घरों में इसी तरह होती होगी, मेरे घर में भी इसी तरह पूजा पाठ शुरू हो रही है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है अभी। सुबह जल्दी से उठ के जल्दी सारा काम करके पूजा की तैयारी हो रही है। यहाँ पे भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे इस तरह से फिर करूँगी पूजा मंदिर में जाके। तो पहले मंदिर साफ़ करूँगी आज मैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सूर्य देवता को अर्घ दूंगी। और सुबह सुबह सभी को, गृहिणी को, हर गृहिणी को इस तरह से घर में सूर्य देवता को धन्यवाद करना चाहिए। वो हमको इतनी रोशनी देते हैं, हमारे ऊपर इतना उनका प्रभाव रहता है। तो उनका एक धन्यवाद के रूप में एक लोटा जल उनको अवश्य चढ़ाना चाहिए। मैं रोज़ इस तरह से सुबह जल्दी उठकर जल अर्घ देती हूँ। जल चढ़ाया है, बच्चे से भी बोलती हूँ वो भी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो आपके ग्रह वगैरह भी होते हैं वो भी इससे करते हैं फ्रेंड्स। तो अच्छा होता है बहुत ही। सूर्य देवता को एक लोटा जल जरूर ही अवश्य चढ़ाना चाहिए सुबह सुबह। तो मैंने चढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे तुलसी माता को, पूजा वाली तुलसी माता है उनको भी जल चढ़ाऊँगी। और जो यहाँ पे मेरी दूसरी वाली तुलसी माता है, यहाँ पे ना मैं भोग के लिए, भगवान जी को भोग लगाने के लिए तोड़ती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी जल चढ़ा दिया है। और पत्तियाँ भी मैंने, तुलसी में भी पत्र तोड़ लिए हैं कृष्ण भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, विष्णु भगवान जी को, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही विष्णु भगवान जी। तो वो भी मैं तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे मंदिर मैंने साफ़ कर दिया है फ्रेंड्स, अच्छे से सारा आसन वगैरह चेंज कर दिया, कपड़े भी चेंज कर दिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज मैं मंदिर में आई हूँ। 7 दिन बाद आती हूँ मैं मंदिर में। तो मंदिर मुझे साफ़ करना था और भगवान जी को जो भी रंग वगैरह चढ़ाया था ना, वो सब कपड़े भी धुलते हैं आज।
श्री नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण। तो फ्रेंड्स, मंदिर साफ़ करने के बाद गुरुवार के दिन तो नहीं धोती हूँ मैं कपड़े, दूसरे दिन धोऊंगी। यहाँ पे सारा आसन वगैरह भी मैंने चेंज कर दिए, भगवान जी के वस्त्र वगैरह सब, और सभी भगवान जी को स्नान कराऊंगी। अभी एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ इस वजह से, नहीं तो दोनों हाथों से अब मैं उनको अच्छे से नहलाऊंगी। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी इस तरह से मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। पहले यहाँ पर रोली और ये हल्दी और पीला कुमकुम सबको, रोले अक्षत कुमकुम सब इसको थाली में तैयार कर लूँगी। जौ और तिल चढ़ाते हैं आज के दिन, अक्षत नहीं चढ़ते हैं। और भोग तैयार कर लूँगी। दिया जला लिया है मैंने, मेन दिया जो होता है, ये देखिए इस तरह से मैं मेन दिया ज़रूर जलाती हूँ। एक दिया मेन ये सुबह से शाम तक जलता रहता है मेरा, और एक दूसरा आरती के लिए मैं घी के दिए जलाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बना के रख लिए हैं, और ये पुष्प वगैरह भी तोड़ लिए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ये जल में ऊपर केले के पेड़ में चढ़ाऊँगी। तो उसमें हल्दी डाल लिया है, और जौ और तिल इस तरह से, गुड़ भी डाल लेते हैं इसमें, और चने की दाल वगैरह डाल के फिर केले के पेड़ में चढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। पूरा ब्लॉग मैंने नहीं दिखाया आप लोग को, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। भोग यहाँ पे लगा दिया है, लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान जी के लिए तुलसी पत्र वाला भोग लगाया है, और बाकी भगवान जी को ऐसे ही वो बिना तुलसी पत्र के। तो यहाँ पे पूजा हो गई है। तो अब मैं जाऊँगी तुलसी में बाहर दिया जलाने के लिए। शालिग्राम जी भी हैं बाहर विराजमान तुलसी माता के साथ में। तो मैं रोज़ सुबह शाम तुलसी माता में भी ज़रूर दिया जलाती हूँ। फ्रेंड्स, जलाना भी चाहिए, घर में सुख शांति सुख समृद्धि आती है। जो भी कष्ट दुख होते हैं वो दूर होते हैं, तुलसी माता दूर रखती है घर से। तो इस तरह से अभी यहाँ पे पूजा करूँगी, दिया जलाऊँगी, आरती करूँगी। वासुदेव नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने में संतोषी माता जी का मंदिर है, और सूर्य देवता को भी मैं इस तरह से डेली ही यहाँ पे पूजती हूँ, पूजा करती हूँ सूर्य देवता की भी। और संतोषी माता का मंदिर है वहाँ पे भी, और यहीं दूर से ही मैं उनको अक्षर रोली प्रणाम करती हूँ, चढ़ाती हूँ। और भगवान जी को अभी आरती हो गई है, पूजा हो गई है, तो भोग स्वीकार करें, भगवान जी की प्रार्थना कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। और भगवान जी प्रेम के लिखे होते हैं, आप लोग भाव से आप लोग कुछ भी भोग लगाइए, कुछ भी कीजिए पूजा पाठ। आप लोग को ज़्यादा नहीं आता तो पंचोपचार जो होते हैं उन्हीं से भी पूजा करेंगे ना, तो भगवान जी उसी में भी खुश हो जाते हैं। बस भाव अच्छे होने चाहिए सभी के लिए। अपने मन में मतलब किसी के लिए भी आप लोग बैर मत रखिए, किसी को दुख मत दीजिए, कड़वी बातें मत बोलिए, और किसी के लिए भी कभी ऐसे अपशब्द ना बोले जिससे किसी को दुख पहुँचे। तो मैं तो प्रार्थना यही करती हूँ भगवान जी से कि भगवान जी मेरे मुंह से किसी के लिए भी कोई बुरी शब्द या बुरे वचन ना निकले जिससे किसी को भी बुरा लगे। सच में मैं शुरू से मेरा व्यवहार ऐसा है ना, मैं सोच समझ के बोलती हूँ, और ज़्यादा मैं कोई मुझसे कुछ बोलेगा भी ना, मैं उससे तुरंत जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उन्हें बुरा लग जाएगा, इस वजह से मैं ज़्यादा किसी से ज़्यादा उनको जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। और ये एक आदत अच्छी भी है वैसे भी, किसी को कुछ बुरा बोलने से अच्छा है तो चुप रहो, है ना। तो सच में किसी को कुछ भी ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए कि किसी के दिल को दुखे। तो यहाँ पे अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए ऊपर केले के पेड़ में। और ये देखिए अभी मैंने केले के पेड़ का ना गमला बदल दिया है, तो कितना अच्छे पौधे हो गए हैं अभी, और हरे हरे पत्ते। केले का पेड़ भी अभी बड़ा हो गया है, अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे साथ में मैंने तुलसी माता भी विराजमान की है, जहाँ पे केले का पेड़ होता है वहाँ पे। तो भगवान जी के साथ में यहाँ पे दोनों को मैं दिया जलाऊंगी, पूजा करूँगी, और अक्षय रोली चढ़ा के
यहाँ पे तिल और जौ चढ़ाती हूँ आज के दिन, गुरुवार के दिन। और धूप दीप दिखा के पूजा इस तरह से और एक परिक्रमा करके इस तरह से भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ केले के पेड़ में से और तुलसी के पेड़ में से ना। तो यहाँ पे जो माटी होती है, मिट्टी, उनको तिलक लगाना चाहिए, अच्छा होता है। और फूल, पीले फूल हो रहे हैं आजकल, तो फूल चढ़ा देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ गुरुवार के दिन भी, और डेली रूटीन भी मेरा इसी तरह का है। तो देखिए फूल हो रहे हैं। जौ चढ़ाए हुए थे ना, तो उसमें जौ भी जम गए हैं, और फूल चढ़ाए थे तो फूल भी जम गए हैं केले के पेड़ में। अब मैं इनको बाद में हटा दूंगी। तो तुलसी में ना कोई भी पौधा नहीं होना चाहिए, बस तुलसी का ही पौधा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने पूजा कर ली। उसके बाद अब बारी यहाँ पे किताब पढ़ूंगी मैं, भगवान विष्णु भगवान जी की जो कथा होती है वो किताब पढ़ूंगी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, दिल में सुकून मिलता है। पूजा पाठ करने में मेरे को ना बहुत ही अति प्रसन्नता होती है। मैं सच में भगवान जी को बहुत मानती हूँ और आस्था भी है। तो आरती रामं रघुवंशनाथं तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले गणेश जी की आरती, विष्णु भगवान जी की आरती, और फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम जो है वो लास्ट में ज़रूर ही उगाना चाहिए। तो मैं ये सब आरती करती हूँ सुबह और शाम को भी। तो यहाँ पे अभी आशीर्वाद ले लूँगी, और आरती भगवान जी को भी दिखा दी, आप लोग को भी फ्रेंड्स आरती ले लीजिए। पूजा इस तरह से करती हूँ। जय माता दी, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हे भगवान अपनी कृपा बनाए रखना। बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है, गुरुवार का मेरा व्रत है आज। और यहाँ पे मंदिर मैंने पूरा साफ किया, कपड़े बदले, भगवान जी के आसन वगैरह सब। और यहाँ पे अभी पूजा पाठ हो गई है मेरी। अभी चलते नीचे, हम नाश्ता बनाएंगे। तुलसी में भी जला दिया मैंने दिया। और ऊपर है मेरा केले का पेड़, केले में भी पूजा कर दी ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, बस आप भी कर लीजिए नाश्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता बना लिया मैंने, इनको नाश्ता दे दिया है दोनों को। और ये दूध बचा हुआ था, ये देखिए हर्षित दूध भी नहीं पी रहा आजकल, ना ही हस्बैंड जी पीते। और यहाँ पे दूध था तो मैंने दही जमा देती हूँ, आजकल गर्मियों में ना दही अच्छी होती है, तो दही जमा रही थी। और यहाँ पे अभी चाय बनाऊँगी और अपने लिए। अब ये ना फ्रेंड्स में मतलब पहले ये मैं नहीं लेती थी, सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाती थी व्रत के दिन कुछ भी, और अच्छा नहीं लगता था मेरे को शुरू से। और लेकिन आजकल ना अब थोड़ा थोड़ा मतलब हेल्थ का ध्यान देना चाहिए हर लेडीज़ को, 30 के बाद तो अवश्य ही देना चाहिए। और फिर आजकल मैं, जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा मतलब खाने पे कंट्रोल भी कर रही हूँ, डाइटिंग वगैरह तो मुझसे नहीं हो पाती है, लेकिन मतलब कम खा रही हूँ क्वांटिटी तो। और आज व्रत भी है, तो इस वजह से अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। हस्बैंड जी डांटते रहते हैं, खून की कमी हो जाएगी ये सब। तो मैं यहाँ पे अपने लिए ये मखाने हो रही हूँ और चाय पीऊँगी। सब तोड़ दिए, इतनी मेहनत करी, प्याज बनाए थे अच्छे से हो रहे थे, और गाय आ गई अंदर, सब घुस के सब तोड़ फोड़ दिया उन्होंने। बताओ, खाया नहीं कुछ भी। कल को दीवार लगाने वाले थे, आज ही तोड़ दिया।
इतने दिन से संभाल के रखा था। खाया नहीं खाली तोड़ दी। कितना ऊंचा है? इतना ऊंचा यहाँ पे बहुत थोड़ा कुछ पाया हुआ कूद देगा गायब। उसमें वो नहीं आएंगे, एंगल नहीं आएंगे। एंगल में यूँ रस्सी बांध दूंगा। वो भी अच्छी हो रही है। बीच में तोड़ दिया रे ये सब प्याज हो जा। देख वही अच्छे प्याज हो रहे थे, वहीं पर खड़ा हुआ वो भी। प्याज के पत्ते खाने लायक हो गए क्या? नहीं है, अब खत्म है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का ब्लॉग व्रत के दिन का। और अभी तक यहाँ नाश्ता पानी इनको खिला दिया है और मैंने भी अपने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भुने थे, हर्षित को भी दिए और चाय के साथ मैंने भी, क्योंकि खाली पेट ना गैस होने लगती है। बोलते हैं, मेरे को तो नहीं होती लेकिन ले रही हूँ। हस्बैंड जी डांटते क्योंकि आज का खाना भी कम खाने बोल रहे हैं और इस तरह से बीमार हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। तो 30 की उम्र के बाद तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये सब चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। काम ख़त्म होने के बाद यूट्यूब के साथ साथ मेरा ये काम भी चालू है आजकल। यहाँ खेत में अपने किचन गार्डन में थोड़ी गुड़ाई करने के लिए आई हूँ। फिर तो फ्रेंड्स मैं आ रही हूँ अभी बाहर खेत से, और खेतों में थोड़ी गुड़ाई करनी थी। बहुत दिन हो गए थे, प्याज वगैरह जो लगाया था उसकी गुड़ाई नहीं की थी, तो उसको गुड़ाई करी मैंने। और अब धूप लगने लगी है तो मैं आ गई। 12 बज गए हैं। धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही है। अब खाना बनाने का टाइम है। पहले मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी 1 बजे से। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के दिन तक का ब्लॉग। इससे आगे मैं कल को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग कहीं पे एंड भी कर लेते हैं। अभी खाना वगैरह बनाना है मुझे खेत में से, तो मैं आ गई थी किचन गार्डन की थोड़ी गुड़ाई करके। तो अभी यूट्यूब के साथ साथ मेरे बहुत सारे काम हो गए फ्रेंड्स, जिससे मैं बिजी रहती हूँ। अच्छा लगे ब्लॉग तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।